हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही बढ़िया ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर बाय द वे कोई दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना बेटा। जब भी देखूंगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे बेटा, ये गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल मेहनत करनी है। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 7th चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर अपनी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी बेटा। आज हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो उसके लिए जो फॉर्मूलाज है वो मैंने लिख रखे हैं आपके सामने। इधर क्वेश्चन है और ये फॉर्मूलाज हैं, साथ के साथ राइट डाउन करते जाना बेटा। अपना जो मैथ है रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं साथ के साथ आप राइट डाउन करते रहना है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आज का सेशन बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा। इसके लिए आपको क्या करना है, बड़े ही अच्छे ढंग से देखना है, आपको समझ में आएगा सब कुछ। मैथमेटिक्स बड़ा ही आसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड जो फॉर्मूला जो है वो। तो बेटा अपने पास आएगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजक सूत्र जिसको हम बोलते हैं, यानी 2 पॉइंट अपने को दे रखे हैं, उनके बीच में एक पॉइंट कोई भी दे रखा है। समझना की बात, 2 पॉइंट साइड में थे, बीच में एक पॉइंट था, तो उस पॉइंट ने कितने रेशियो में उसको डिवाइड किया है। बात समझ में आ गई। वो जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज हम करते हैं वो होता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजक सूत्र। उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। समझ में आ गई बात। अब ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पर ये 0 वाला था, यानी ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को यहाँ वाला ये पॉइंट मान लो डिवाइड करता है, बाकी कोई भी पॉइंट आपको नहीं दे रखा था। तो इसके इधर वाली साइड कितने पॉइंट है बेटा, 1 2 पॉइंट है ना। और इधर वाली साइड देखो 1 2 3 4 5, यानी रेशियो कितना बन गया बेटा 2:5। बात समझ में आ गई। तो इसने इन दोनों रेशियो ने इसको डिवाइड किया है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी 3rd नंबर के जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। और यहाँ पर अपने पास 2 वैल्यू आएगी बेटा x और y, और x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला m2y1 m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये था। उसके बाद में आता बेटा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है। कैसे, मिड पॉइंट का मतलब बेटा बिल्कुल बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे बाय द वे ये अपने पास यहाँ तक ही होता 7 तक, तो देखिए ये जो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो चौथा पॉइंट है इसके इधर भी 3 पॉइंट है और इधर भी 3 पॉइंट है ना। तो रेशियो कितना बन गया बेटा 3:3, और इससे इसको कैंसिल किया तो रेशियो कितना गया 1:1। ध्यान रखना जब मिड पॉइंट की बात आएगी तो रेशियो हमेशा ही क्या होगा बेटा 1:1 होगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर m2 क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। ये m1 ये m2, तो m2 की जगह 1 पुट करूंगा फिर x1, m1 की जगह भी 1 पुट करूंगा फिर x2, तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा m2 की जगह 1 पुट करते अपने पास क्या रह गया x1, प्लस में यहाँ पर 1 पुट करते क्या बन गया x2, और यहाँ 1 और यहाँ 1 पुट करते अपने पास कितना बन गया बेटा 2। बनता है कि नहीं बनता, बन रहा है ना। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला बना है। टेंशन तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है, हर एक पार्ट आपको समझ में आएगा बेटा, लेकिन इसके लिए ध्यान से देखते रहना है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सेक्शन फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बेटा। तो चलिए हम आज के सेशन में ये 4 सम जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कंप्लीट करते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट। कहता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो ज्वाइन करे, तो उनको डिवाइड करता है। कौन कौन से ज्वाइन करे हैं, ये 2 पॉइंट जब हम आपस में ज्वाइन करवाते हैं तो उनको डिवाइड करता है कितने रेशियो में, 2:3 में। तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट लगा लेते हैं बेटा। भी मान लो ये अपने पास पहला पॉइंट तो है -1 और 7, और दूसरा पॉइंट अपने पास 4 और -3। कहता है इन दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट ऐसा है बीच में कहीं पर भी,
पता नहीं कहाँ पर है, कहता है कि वो 2:3 में डिवाइड करता है, यानी इस पॉइंट से इधर वाली साइड 2 पार्ट और इधर वाली साइड कितने हैं 3। अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी x और y की वैल्यू, जैसे ये xy है ना, ये भी xy है, समझ रही बात, वैसे ही अपने को यहाँ वाले पॉइंट भी निकालने हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x का फॉर्मूला यूज करना है। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको याद करने का तरीका मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया बेटा, बिल्कुल लास्ट के अंदर, तो वो याद करने का तरीका भी आप ज़रूर देख लिए वहाँ पर। और डिवाइड बाय अपने पास m1 प्लस m2 हो गया। अब y की वैल्यू निकालने तो अपने पास आ जाए बेटा m2y1 प्लस में m1y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बात समझ में आ गई, 2 फॉर्मूलाज हैं। अब अपने को देखना है m1 m2 x1 x2 y1 y2 है क्या। तो ध्यान रखना बेटा, जो रेशियो दिया होता है ना वो तो है अपने पास m1:m2। पहला पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट है y1, यहाँ पर पहला पॉइंट है x2 और दूसरा पॉइंट है y2। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो m2 कितना है बेटा अपने पास 3 इंटू x1 कितना है अपने पास, x1 है जी आपके पास -1, तो मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है, प्लस का साइन m1x2, तो m1 अपने पास है बेटा 2 और x2 कितना है, x2 है जी मेरे पास 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 3 और 2 कितने हो गए बेटा अपने पास 5। इसको सोल्व करते हैं, x =-3 प्लस में 8 डिवाइड बाय 5, और इसको सोल्व किया तो आपके पास आ जाए बेटा 5/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 1। एक चीज़ नोट किया आपने यहाँ पर कि ध्यान से आपने देखा होगा कि इस पॉइंट की जो मल्टीप्लाई है वो इधर वाले के साथ होती है और इस पॉइंट की मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ होती है। देखो m2x1 और m1x2, समझ में आ रहा है। तो ध्यान ये रखना बेटा कि पहले वाला पॉइंट है उसके तो दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाला है उसके पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालते हैं बेटा y की वैल्यू, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वही है क्या, m2y1 प्लस में m1y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए y m2 कितना बेटा अपने पास 3 इंटू में y1 कितना बेटा अपने पास 7 प्लस में m2 और m1 कितना आपके पास 2 और y2 कितना बेटा -3 डिवाइड बाय अपने पास वही 5 आएगा, y 7 3 जा 21, 3 और 2 की मल्टीप्लाई -6 डिवाइड बाय 5। इसको सोल्व किया तो आपके पास 15 डिवाइड बाय 5 से ये कैंसिल 3 पर, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 3। तो यानी ये पॉइंट आपके पास 1 और 3 आ गया। जो दिए गए इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये कितने रेशो में डिवाइड करता है बेटा 2:3 के अंदर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके के सारे समय बेटा ध्यान से समझते जाना है, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सम अपने को दे रखा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 एंड -3। पहले तो पॉइंट लगा लेते हैं जो अपने को दे रखे हैं। पहला पॉइंट है बेटा अपने पास क्या 4 और -1, और सेकंड पॉइंट है अपने पास -2 और -3। कहता है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालिए जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद में जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको ट्राइसेक्शन करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ट्राई का मीनिंग होता है बेटा 3, ट्राई का मीनिंग क्या होता है 3, और ट्राइसेक्ट बोल दिया ना, बाइसेक्ट बोल दिया जाए तो मतलब 2 बराबर भाग है, ट्राइसेक्ट बोल दिया जाए तो 3 बराबर भाग है। समझ में आएगी बात। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट और है तभी तो 3 भाग बनेंगे ना। देखो 1 2 और 3 बन गए कि नहीं बन गए, समझ में आ रही बात। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बराबर भागों में, यानी ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, रेशियो इक्वल आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक को मैं मिलाने के बाद में ये पॉइंट लगाया तो इस पॉइंट के इधर वाली साइड कितने भाग है बेटा, टोटल भाग है 1 2 और 3। इस पॉइंट से इधर वाली साइड भाग कितने हैं 1, और उधर वाली साइड भाग कितने रह गए बेटा 2। तो अपने पास रेशियो कितना आ गया 1:2। मान लो ये है ही नहीं है एक बार आपके पास, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं बोल दूं एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे बेटा, फॉर्मूला तो वही यूज़ करोगे। ये तो m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 और ये आपके पास x2 और y2, बस इतना ही करना है। देखो
m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझना भी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। समझ में आ गई बात। देखिए m2 कितना बेटा आपके पास 2 इंटू x1 कितना आपके पास 4 प्लस में m1 कितना बेटा 1 इंटू में x2 कितना आपके पास -2। ध्यान रखना माइनस का है तो माइनस का लिखना है, प्लस का तो प्लस का ही लिखना है। और m1 प्लस m2 तो 1 + 2 कितना आ गया बेटा 3। आपने जैसे इसको सोल्व किया तो 4 2 जा 8 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय आपके पास 3। आंसर कितना आ गया बेटा 6/3 और इससे इसको कैंसिल किया तो आंसर कितना आ गया 2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 2। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है। उसके बाद में हम निकालते हैं बेटा y की वैल्यू, तो m2y1 प्लस में m1y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू देगा अपने को y की वैल्यू। तो m2 आपके पास बेटा 2 इंटू में y1 रहा, ये रहा -1 तो -1 की मल्टीप्लाई प्लस में m1 है बेटा 1 और y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा -3 डिवाइड बाय आपके पास है 3। इसको सोल्व करते हैं, -2 और -3 हो गया डिवाइड बाय आपके पास आ गया बेटा 3। इसको सोल्व किया आंसर कितना आ गया -5/3। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया बेटा -5/3। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे कि नहीं आगे, आगे ना, पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे वाला पॉइंट एक और था, तो मैं अगर इसको रफ कर दूँ, इतने पार्ट को रफ करने के बाद में आपको समझा दूंगा और आप देखना खुद सोल्व भी कर दोगे बेटा, पक्की गारंटी है मेरी। यहाँ पर इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने तो इस पॉइंट से इधर वाली साइड कितने पॉइंट रह गए बेटा अपने पास, कितने पार्ट रह गए 1 और 2। तो यानी यहाँ पर तो रह गए 2 और इधर वाली साइड कितने रह गए बेटा 1। तो रेशियो कितना बन गया 2:1 और इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। ये 2 पॉइंट आपको दे ही रखे हैं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका एक और था बेटा, अगर बाय द वे ये भी रफ कर देता मैं, और यहाँ पर मैंने अभी जो आंसर निकाला था वो -2 और -5/3 निकाला था। तो अब देखिए ये ट्राइसेक्ट का मतलब बराबर भाग थे ना, तो यहाँ पर अगर बाय द वे मैं 1:1 कर दूं, क्योंकि इधर भी उतना ही भागा इधर भी उतना ही भागा, तो 1:1 हो गया ना। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी बेटा कोई भी सम करना है ना, उसके अंदर कितने तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में, सभी के बारे में सोचना है अपने को। ये नहीं है कि एक फॉर्मूला आपको बता दिया और आपके दिमाग में दूसरे फॉर्मूले के बारे में कोई बात ही नहीं आ रही, या दूसरे तरीके के बारे में कोई बात भी नहीं आ रही। जितना ज़्यादा सोचोगे मैथमेटिक्स के सम के बारे में, उतने ही ज़्यादा सॉल्यूशन निकल के आएंगे। आपको सोचना ज़रूर है, ठीक है ना। अपने माइंड में ये रखा करो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ आई है तो ये चीज़ क्यों रखी है हमने, इस चीज़ का रखने के पीछे कोई तो कारण होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर नाम रखा है तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, कोई फॉर्मूला बनाया गया तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा फॉर्मूला बनाने का, कैसे बना है, वो सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। मैथमेटिक्स को इस तरीके से समझो कि आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो, और कोई भी आपसे पूछ ले जाए तो आप, अगर फॉर्मूला पूछा जाता है ना आपसे, तो आप फॉर्मूला ना बता के उसकी बिल्कुल जड़ से शुरू करो कि सर ये फॉर्मूला तो बाद में बनाया, पहले ये चीज़ थी, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग ये था, उसके बाद में ये पॉइंट था, उसके बाद में ये पॉइंट था, उसके बाद में ये पॉइंट था, और लास्ट में जाके ये फॉर्मूला ऐसे बना है। जब आपको ये चीज़ें पता चलने लग जाएगी ना बेटा, तो सोच लेना आपको मैथमेटिक्स आपकी नस नस में समा चुका है। बस बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला वही बेटा, ये x1 मान लो, ये y1 और ये x2 और y2। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला मिड पॉइंट यही बताया था, x1 प्लस x2/2। तो x की वैल्यू, x1 आपके पास कितना बेटा 2 प्लस में x2 कितना बेटा -2 डिवाइड बाय 2, 2 - 2 0, 0/2 आंसर कितना गया बेटा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का 1.0 आ गया। और वो पॉइंट भी यूज करके आप करते तो भी आंसर कितना आता बेटा 0 ही आता। अब y की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला y1 प्लस में y2/2, y1 आपके पास है बेटा -5/3 प्लस में y2 आपके पास बेटा कितना -3, तो माइनस का ही कर देता हूँ, इसके नीचे 1 और नीचे 2 और है बेटा, वो ध्यान रखना। ऊपर वाले का एलसीएम जैसे मैं लूँगा तो अपने पास कितना बन जाए बेटा -5 माइनस में आपके पास 9 डिवाइड बाय 3, एलसीएम लेके सोल्व करूँगा तो, और नीचे ये 2 अलग पड़ा है तो यहाँ 2 आ जाएगा ना ये, तो आपके पास क्या बन गया बेटा -14 डिवाइड बाय 3, 2 जा 6। इसको सोल्व कर लो,
आपके पास आंसर कितना आ गया बेटा, -7/3। तो ये दो कोऑर्डिनेट अपने पास, जो कोऑर्डिनेट आए इस पॉइंट के, वो आगे दो पॉइंट क्या, 0 और -7/3, जो इन पॉइंट्स को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इधर एक पॉइंट और था तो इसके भी कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए थे। तो ये दो पॉइंट है जो पूरे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना कि सर हमें अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। चलिए बेटा हम थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम अपने को क्या दे रखा है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सम है बेटा, सारे के सारे बस इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ना है। थर्ड सम देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। बड़ा ही आसान है। देखो पहले जितने भी हमने सम किए हैं उनके अंदर क्या था, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, रेशियो दिया हुआ था, यही था ना। अब की बार क्या है, कहता इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड करता है। अब मेरे को ये बताना कितने रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए ध्यान से, अपने पास है बेटा -3 और 10, -3 और 10, और दूसरा पॉइंट है बेटा अपने पास क्या, 6 और -8। बस ध्यान ये रखना बेटा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी इन दोनों पॉइंट्स को ले या इन दोनों पॉइंट्स को ले या इसको और इसको ले। ध्यान ये रखना, साइड में जो पॉइंट है ना, इसने बोल रखा है कि जब इन दोनों पॉइंट्स को, देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट दिस एंड दिस, इसको और इसको मिलाता हूं, देन इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। तो वो डिवाइड किया जाता है किससे, -1 और 6 से। तो -1 और 6 कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो मैंने वो लिख लिया बेटा -1 और 6। देखिए पहले जितने भी सम थे यहाँ पर अपने को m1 रेशियो m2 दिया हुआ था और ये चीज़ें निकालनी थी। अब की बार क्या, ये अपने को दिया हुआ है, ये निकालना है। देखो हम अपने को वही तो सेम फॉर्मूला लगाना है। x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब बेटा अपने पास ना तो m1 है ना ही m2, कुछ भी नहीं है ना। x की वैल्यू अपने को -1 दे रखी है, बड़ा ही आसान है बेटा। देखो -1 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू m2। m2 तो मेरे पास है ही नहीं, तो m2 की जगह मैं m2 ही रखूँगा। x1 मेरे पास कितना बेटा, x1 है जी मेरे पास -3, बहुत ही आसान है। प्लस में m1 कितना बेटा, m1 ही है क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं दे रखी है m1 की। और x2 कितना बेटा अपने पास 6 है, डिवाइड बाय आपके पास m1 प्लस m2, यानी मैंने कर दिया m1 प्लस में m2। कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। -1 इज इक्वल टू -3m2 प्लस में 6m1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है ना। अब देखिए डिवाइड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -m1 -m2 इज इक्वल टू -3m1 प्लस में 6, सॉरी यहाँ पर m2 है और ये m1। अब हम क्या करते हैं बेटा, m1 को एक साइड, विदाउट m1 को एक साइड, यानी m1 एक साइड m2 एक साइड। तो देखिए ये 3m2 इधर आ जाएगा, m1 उधर चला जाएगा, तो अपने पास कितना है बेटा, -m2 प्लस में 3m2 इज इक्वल टू 6m1। देखो 6m1 और ये m1 उधर जाके हो गया बेटा प्लस का, कोई दिक्कत। ये अपने पास बन गया बेटा 2m2 और ये अपने पास बन गया बेटा 7m1। कोई दिक्कत हो यहाँ तक, पक्का समझ में आ रहा है। रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड ही तो होता है। इसका मतलब डिवाइड का मतलब क्या है बेटा, अपने को निकालना है m1 बाय m2। तो देखो m2 नीचे ले जाऊंगा तो मेरे को m1 बाई m2 चाहिए, तो 7 जो डिवाइड में इधर जाके, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, और m2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। बात तो सिंपल है। तो यानी अपने पास आ जाए बेटा 2/7 इज इक्वल टू, ये 7 है बेटा, 2/7 इज इक्वल टू m1 बाय m2। तो अपने पास रेशियो कितना आ गया बेटा, ये पॉइंट जो डिवाइड करता है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2/7 के अंदर इस पार्ट को डिवाइड करता है। कोई दिक्कत है, y की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत अपने को नहीं है क्योंकि अपने को रेशियो निकालना था, ना कि कुछ और निकालना था। पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी तरीके से समझते जाएंगे बेटा। नेक्स्ट सम और आज के सेशन का लास्ट सम हम करते हैं बेटा। लास्ट सम अपने को क्या दे रखा है, स्टेटमेंट बड़े ही ध्यान से समझने बेटा। स्टेटमेंट समझ में आ गई तो 50% सम आपका हो जाता है। देखिए
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट 1 एंड -5 बी पॉइंट -4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो अपने को ना तो पॉइंट दे रखे ना ही रेशियो दे रखे, जिस तरीके से हम देखें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो अपने को वो पॉइंट दे रखा है जो डिवाइड करता है, लेकिन वो समझने की बात है कहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है। देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाता हूँ तो डिवाइड किया जाता है किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा, यानी एक्स एक्सिस उसको डिवाइड करता है। जैसे ये है, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, मैं एक लाइन बना लेता हूँ डायरेक्ट ही। देखो इसका फिगर भी बना लो आप, देखो आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 और y की वैल्यू भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। देखिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू -5 ये रही, यानी एक पॉइंट बन गया बेटा। ये है प्लस का 1 एंड माइनस का 5। उसके बाद में बेटा -4 5, तो अब की बार क्या बेटा, x की वैल्यू तो -4 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया, ये बन गया बेटा -4 एंड 5। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्स एक्सिस, ये है ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यहाँ पर कट करती है कि नहीं करती, इसको कट कर रही है बेटा। इस पॉइंट को ना देखकर सीधा ही अपने को x की वैल्यू और x एक्सिस y एक्सिस जो वैल्यू अपने पास आएगी वो निकालनी है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर x एक्सिस के द्वारा कट हो रहा है ना, ये लाइन सेगमेंट, अपने को इस पॉइंट को बताना है। तो एक चीज देखो बेटा, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, इसका मतलब x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात आपको अच्छे ढंग से अपने माइंड में बिठा लेना है, बड़ा ही आसान है बेटा, बस ध्यान से देखना है। अब आपको पता चल गया कि वहां पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मैं यहाँ पर वो पॉइंट बना देता हूँ बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको। 1 -5 और दूसरा बेटा -4 एंड 5, कहता है x एक्सिस, तो x एक्सिस है तो यहाँ पर x की वैल्यू x है और y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों हो गई ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे को बताना था बेटा रेशियो, तो m1 रेशियो m2, पहले वाला सम था ना वैसे ही करना है सेम, लेकिन उसमें क्या था, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों दी हुई थी, तो हमने x की वैल्यू वाला मतलब पॉइंट लेके सोल्व कर दिया था। अब की बार x की वैल्यू x ही है बेटा, तो ये भी तो वेरिएबल ही है और अपने को m1 और m2 भी नहीं दे रखा, तो ये x हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, 0। और 0 किसकी वैल्यू बेटा, y की, तो y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। y वाला फॉर्मूला m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू m2 कितना है बेटा अपने पास, नहीं पता जी, m2 ही है, इंटू में y1 कितना बेटा आपके पास -5 प्लस में m1 की जगह m1 ही है और आपके पास बेटा नेक्स्ट y2 कितना है 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और ये y की जगह क्या है बेटा आपके पास 0 है। जैसे मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया बेटा -5 m1 m2 प्लस में 5 m1 इज इक्वल टू आपके पास है 0। तो ये सारा इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, तो आपके पास बन जाएगा 5 m2 इज इक्वल टू 5 m1 और मेरे को m1 बाई m2 चाहिए, तो m1 बाई m2 इधर हो ही गया इज इक्वल टू ये 5 पड़ा है नीचे 5 से 5 डिवाइड, आंसर कितना आ गया बेटा 1/1, यानी रेशियो आ गया बेटा 1:1। तो इस तरीके से आज अपनी 7.2 एक्सरसाइज के पहले 4 सम कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, अच्छे ढंग से आपको सारा का सारा समझ में आया है। जो फॉर्मूला मैंने बताया वो भी अपनी नोटबुक के अंदर आप राइट डाउन कर लेना। कल मिलेंगे बेटा नए वाले सम लेके, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए और अपनी जो लॉकडाउन का जो ये समय है ना उसका सदुपयोग कीजिए। कल मिलते बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी का थैंक यू।